एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सेट्रा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। तो उसमें अब आपको फॉर्मूला समझाते हैं। जैसे मान लो ग्राफ आपने ये ड्रॉ किया, इसमें कहीं भी एक पॉइंट चाहिए। मान लो ये पॉइंट ए ले लिया हमने, ये पॉइंट बी ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ए का भी कोई कोऑर्डिनेट्स होगा, मान लो 4, 5 ले लिया, इसे 3 और 2 ले लिया हमने वैल्यू, एक एज्यूम कर लिया वैल्यू को। तो ये जो होगा वो होगा x1 y1, ये जो होगा x2 y2। इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस माने इन दो ए और बी का डिस्टेंस क्या है। तो आप इसका ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला का यूज करके अब यहां वैल्यू देखो, आपका x2 की वैल्यू क्या है 3, x1 की वैल्यू क्या है 4, x1 की वैल्यू क्या है 4 और y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और y1 की वैल्यू क्या है 5। ये पुट कर दिया हमने। अब आप ये देखो ध्यान से कि 4 में 3 को माइनस किया था -1 का होल स्क्वायर और 5 में 2 किया -3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 1 हो जाएगा और 3 3 9, 9 का √10 ये आंसर हो गया। यानी इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया √10। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके क्या क्या हम प्रूव करते हैं। पहला हो गया कॉलिनियर। एक कॉलिनियर की बात करते हैं। कॉलिनियर, इसको हिंदी में बोलते हैं संरेख। यानी अगर आपको 3 पॉइंट्स दे रखा हो, 1 2 3, इसे लाइन ले लिया हमने, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट, नेमिंग कर देते हैं। मान लो ये ए बी सी है पॉइंट, इसे हमें कॉलिनियर यानी संरेख प्रूव करना है। तो इसका कंसेप्ट ये होगा कि AC का डिस्टेंस निकालेंगे, AC का, फिर BC का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर AB का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर आपको इफ AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, अगर ये वेरीफाई कर रहा है, दे आर कॉल्ड कॉलिनियर। यानी AC अगर मान लो 2 आपका आता है, ये 3 आता है, इन दोनों को प्लस करोगे तो 5 आ गया, और इसका डिस्टेंस अगर 5 आता है, दे आर कॉलिनियर। क्लियर? अभी डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके ऐसे हम स्क्वायर प्रूव करते हैं। स्क्वायर यानी हिंदी में इसे क्या बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो आपको करना क्या है, चारों साइड का डिस्टेंस निकालना है। ए बी का डिस्टेंस निकालो, BC का निकालो और CD का निकालो। अगर ये चारों का डिस्टेंस इक्वल हो जाता है, ऑल्सो डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड स्क्वायर। यानी इसे हम वर्ग कह सकते हैं। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों साइड इक्वल होता है और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। फिर अगर कहता है रेक्टेंगल प्रूव करो, रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं आयत। तो रेक्टेंगल ऐसे होता है, तो इसका डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, इसका डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, ऑल्सो डायगोनल्स इक्वल होंगे, तो ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। इसके बाद अगर हम कहते हैं कि समद्विबाहु यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसका क्या होगा, जिसकी 2 भुजाएं, अगर ये 2 भुजाएं, कोई भी 2 भुजाएं अगर इक्वल हो जाती है, तो ये क्या हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज। तो उसमें क्या होता है, जिसकी तीनों साइड जो है वो इक्वल हो जाए, दे आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। इसी तरह आपको राइट एंगल ट्रायंगल अगर प्रूव करने को बोल देता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको करना क्या है कि आप AB का डिस्टेंस निकालो, फिर BC का डिस्टेंस निकालो, फिर AC का डिस्टेंस निकालो। अब ये पाइथागोरस इस्तेमाल करो कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर ये वेरीफाई होता है, दे आर कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। इसी तरह आप अगर कहता है कि ये रोम्बस है,
तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड इक्वल होते हैं, बट इसका जो डायगोनल होता है यानी विकर्ण जो होगा इक्वल नहीं होगा। तो इससे आप ये सारा चीज आप प्रूव कर सकते हो। अब हम आपको बता रहे हैं इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस बताने जा रहे हैं। मान लो एक पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने मान लिया P, और एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। इन दोनों का ये कह रहा है कि इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है समदूरस्थ। इक्विडिस्टेंट हिंदी में इसको बोलते हैं समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब ये होता है समदूरस्थ यानी इन दोनों की जो दूरी है सेम है। जैसे मतलब AP और BP का डिस्टेंस इक्वल है। तो देखो P कहीं ना कहीं बना होगा तो इसका कोऑर्डिनेट्स x और y हो सकता है। इसका कोऑर्डिनेट्स होगा x1 y1, इसका हो जाएगा x2 y2। ठीक है। तो जब भी आपको समदूरस्थ की बात करता है तो यहां अगर वो कहता है कि x एक्सिस है, यानी ये जो पॉइंट बना हुआ है x एक्सिस पे, तो वहां हम लेंगे इस पॉइंट की वैल्यू x और 0, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर बोलता है कि y एक्सिस है तो यहां हम लेंगे 0 और y, यानी x की वैल्यू क्या ले लेंगे 0। और इसका कंसेप्ट ये है, अभी आपको लेक्चर दे रहे हैं, कंसेप्ट आप क्वेश्चन फिर बनाएंगे। तो इसका यहां जो लगेगा डिस्टेंस ऑफ AP इक्वल डिस्टेंस ऑफ DP। इन दोनों को जब आप डिस्टेंस इक्वल करोगे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके, तो ये आपका इक्वी डिस्टेंस होगा। और इक्वी डिस्टेंस पे एक क्वेश्चन आता है, आपको ये क्वेश्चन मैं बना के दिखाऊंगा। तो क्लियर हो गया ये आपको इक्वी डिस्टेंस। इसके बाद कई बार आपको यही पूछ सकता है कि फाइंड रिलेशन। तो जब रिलेशन पूछेगा तो उस समय ये पॉइंट जो आपको एक्स वाई का दे रखा होगा, अगर आपको ऐसे पूछेगा तो ये वाली वैल्यू दे रखा होगा, तो उसमें कंडीशन में एक रिलेशन आएगा ऐसे 3x = 5y समथिंग रिलेशन में। ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है जैसे ये पॉइंट्स आपका है, ये मान लो A है, ये B है और ये पॉइंट है P। ये सिंपल सा आप ये देखो, ये जो एक लाइन है A B और ये जो पॉइंट है B है, तो ये आपको देखने से लग रहा होगा कि ये 2 है और ये 1 पार्ट है। ठीक है। तो ये आपका जो इनका इसका कोऑर्डिनेट ले लेंगे x1 y1, इसका ले लेंगे x2 y2 और ये P फिर वापस वही कंसेप्ट लगेगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि x एक्सिस से बना हुआ है तो x0 ले लेंगे, अगर y एक्सिस से बोल रहा है तो y0 ले लेंगे, अगर नहीं बोल रहा है तो बेसिकली इसका x और y हो गया। अब ये पॉइंट AP और BP में कोई ना कोई पार्ट का रेशियो होगा कि 1 2 2 3 3 4 जो भी रेशियो होगा। तो इसको हमने मान लिया कि ये जो पार्ट हुआ है इसका M1 है और इसे मान लिया M2। अब यहां जो हम यूज करेंगे ये सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र इसका जो फॉर्मूला होगा सेक्शन फॉर्मूला का ध्यान से देखना आपका, x = जब ये x लोगे तो यहां से M1 लेना है, M1 और इसके साथ लेना है x2। देखो M1 x2 लिया, इधर लेंगे M2 x1 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपका फॉर्मूला हो गया x के लिए। अगर x की वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब y के लिए सिमिलरली उसी तरह लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, y = M1 y2 प्लस M2 y1 = M1 प्लस M2। ये आपका सेक्शन का फॉर्मूला हो गया। इसमें अगर आपको रेशियो पूछ देता है, क्वेश्चन में अगर पूछ देता है कि रेशियो, तो उस कंडीशन में इस रेशियो की जगह पे आप k और यहां 1 यानी ये लोगे आप। अगर यहां पूछ देता है कि x एक्सिस पे है तो x0, अगर कहता है y एक्सिस पे है तो 0 और y ये लेना है।
ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया। सेक्शन में हो सकता है कि रेशियो 1:2 में होगा, लेकिन अगर मिड पॉइंट बोलता है, मिड पॉइंट मतलब ये ए बी और एक ऐसा पॉइंट है ये यानी 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी हाफ हाफ में। तो उस समय जो हम फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट इसको हम बोलते हैं मध्य बिंदु। मिड पॉइंट में फॉर्मूला यही लगा सकते हो, लेकिन K1 M1 M2 नहीं लगा करके 1:1 लगाओगे। तो फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे तो डायरेक्टली ये 1 है, ये 1 है, इसका मतलब x का फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इक्वी डिस्टेंस। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। अब आप ये देखना कि हमने कंसेप्ट आपको बता दिया। इक्वी डिस्टेंस मतलब आपके पास दो पॉइंट दे रखा है, मान लो ये पॉइंट हमने ए ले लिया, ये पॉइंट आपको बी ले लिया, और ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे। तो हमने आपको बताया था कि ये पॉइंट जो पी है वो एक्स एक्सिस पे है, दैट मीन्स एक्स और 0, और ये पॉइंट ए हो गया। ए की वैल्यू क्या है 2 - 5, और बी का पॉइंट क्या है -2 और 9। तो आप इन दोनों को ज्वाइन करो। ये कह रहा है कि दोनों इक्वल है, यानी दोनों का जो डिस्टेंस पी से है ए और पी से बी दोनों इक्वल है। तो यहां क्या लगाएंगे, सॉल्यूशन देख लो आप ध्यान से। एपी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एपी इज इक्वल टू बीपी। अब एपी का डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपका दो अलग अलग डिस्टेंस निकालना है। एपी को दिमाग में रखो। तो हमने मान लिया कि ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो सिर्फ इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करो। x2 की वैल्यू क्या हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया y2 की जगह 0 और माइनस 0 माइनस क्या हो गया +5 का होल स्क्वायर। अब यहां सिमिलरली यहाँ देखो, इसको हम इमेज कर लेते हैं, ये x1 y1 है। तो बीपी का जब डिस्टेंस निकालेंगे सिमिलरली x माइनस 2, तो -2 यानी +2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, या आप दूसरे तरीके से स्क्वायर रूट हटाना है तो आप ऐसे लिख सकते हो AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। जब ये लिखोगे तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दिया। फिर ये देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इसको एक्सपेंड कर दो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x प्लस 4, 9 9 81। अब आप ये ध्यान से देखो कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, +4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या हुआ -4x, और इस 4x को इधर भेजेंगे तो -4x। अब ये क्या है 81, और ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस। इन दोनों को ऐड करोगे तो -8x, और 11 में से 5 गया 6, 7 में 2 गया 5 यानी 56। x की वैल्यू हो गया 56 -8, ये कैंसिल किया 7 यानी -7। देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गया -7, और आपका ये पूछ रहा था पॉइंट्स, p का पॉइंट्स क्या हो गया, तो आंसर हो गया -7 और 0। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या था x एक्सिस है, इसमें y एक्सिस है। सिमिलरली आपका ऐसे ही बनेगा, y एक्सिस है तो क्या लगाओगे यहाँ 0 और y। आप ट्राई करना। अब स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द ज्वाइन। ये आपका a की वैल्यू हो गया, ये आपका b की वैल्यू हो गया, और ये आपका m1 m2 की वैल्यू हो गया। इससे पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। यानी देखो फिगर बनाते हैं, a का पॉइंट क्या हो गया -17, और b का पॉइंट क्या हो गया 4 -3, और ये जो रेशियो है ये m1 का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे देखो 2, और m2 की वैल्यू क्या दे रखा है 3, और ये पॉइंट्स हमें निकालना है x y।
तो आपको सेक्शन फॉर्मूला हमने बताया था आपको, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था कि x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। सिमिलरली आपको y का लिखना है, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आपने फॉर्मूला लिख दिया, अब यहां वैल्यू पुट कर देना है। देखो ये जो वैल्यू है वो है x1 y1 का, ये जो वैल्यू है x2 y2 का। अब ध्यान से देखो, आप m1 का वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है 4, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3, x1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 2 प्लस 3। ये हो गया 4, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 5 अपॉन 5, आंसर कितना आ गया 1। सिमिलरली आप यहां पुट करो, m1 की वैल्यू क्या है 2 और y2 की वैल्यू क्या है -3 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 7 और ये हो गया 2 प्लस 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -6, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 21, ये प्लस किया 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो 5 3, तो इसका आंसर जो हो गया ये हो गया 1 3। इसी तरह क्वेश्चन में अगर आपको इधर सिमिलरली बोल रखा था एक्स वाई, अगर ट्राइसेक्शन होगा, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि ट्राइसेक्शन, उस कंडीशन में आप किसी भी पॉइंट को ए पी क्यू बी, ये 3 टुकड़ा हमने कर लिया, तो अगर मैं इसका निकालूंगा तो यहां आपको लेना है रेशियो 1 और 2, इसको रिवर्स कर देंगे तो दोबारा अगर आप देख लो इस वाले पॉइंट को लिया तो ये हो जाएगा 2 यानी ए पी क्यू बी, इस वाले पोर्शन को लेंगे तो 1, यानी एक ट्राइसेक्शन में मतलब समत्रिभाजित, यानी ये 2 बार बनेगा, एक बार 1 2 और एक बार 2 1। अगर इक्वल 4 पार्ट्स करता है, इक्वल 4 पार्ट्स, देखो ये 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स हो गए। तो आपकी मर्जी, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं हम, अगर ये बोलता है कि ये आपके पास पी क्यू आर, देखो 1 2 3 4 पार्ट्स है, तो आप ये देखो ए बी का जो मिड पॉइंट क्या है क्यू, तो मिड पॉइंट से अपना लो, फिर ए क्यू का मिड पॉइंट क्या है पी, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, फिर बी क्यू का मिड पॉइंट क्या है आर, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप इक्वल 4 पार्ट्स का बना सकते हो। और नहीं तो अगर आप ऐसे लगाओगे तो देखो ऐसे बनेगा, इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 3, तो एक बार बनेगा 1 3, एक बार बनेगा 1 1, एक बार बनेगा 3 1। तो ये ट्राइसेक्शन सेक्शन का फॉर्मूला। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड, अगला टाइप है जो इसमें कह रहा है कि रेशियो निकालना है। जब भी आपको रेशियो की बात करता है तो आपका लगना तो सेक्शन फॉर्मूला है। जैसे देख लो, आपके हमने ले लिया ए का पॉइंट क्या दे रखा है -3 और 10, और बी का पॉइंट क्या है 6 -8। अब इसने पूछा है कि फाइंड रेशियो, हमने मान लो ये पॉइंट्स ले लिया पी का वैल्यू दे रखा है -1 6, ये आपका रेशियो जो है वो निकालना है। जब भी मैंने आपको पीछे लेक्चर में पढ़ाया कि रेशियो जब भी निकालना होगा तो के और 1 रेशियो लेते हैं, तो ये हमारा हो गया के और ये हो गया 1, यानी m1 की वैल्यू क्या हो गई के और m2 की वैल्यू क्या हो गई 1। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 और ये आपका x और y हो गया। बस वही फॉर्मूला आप यूज करो, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बार बार लिखो, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली आप y की लिखो m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। आपने फॉर्मूला लिख दिया, सारी वैल्यू हमने यहां दे रखा है, पुट करो आंसर निकल जाएगा। अब देखो x की वैल्यू क्या है -1, m1 की वैल्यू क्या है k, x2 की वैल्यू क्या है 6, m2 की वैल्यू क्या है 1, x1 की वैल्यू क्या है -3 अपॉन k प्लस 1। अब ये ध्यान देना, -1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के, इसको मल्टीप्लाई किया तो -3 और ये k प्लस 1। अब यहां करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई,
इससे इसको मल्टीप्लाई किया माइनस के -1 6 के -3, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो माइनस के -6 के -3 माइनस को इधर भेजेंगे तो +1, ये हो गया -7 के और -2, माइनस से माइनस कैंसिल, के इज इक्वल टू 2/7, यानी आंसर आ गया 2/7। लेकिन आपको ये x में निकाला है, यहां भी निकालना पड़ेगा। y की वैल्यू क्या है 6, m1 क्या है k, y2 क्या है आपका -8, m2 क्या है आपका 1, y1 क्या है 10 अपॉन k + 1। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 6k + 6, इसको मल्टीप्लाई किया -8k, इसे मल्टीप्लाई किया 10, सिमिलरली इसको इधर भेजो, इसको इधर, तो 6k + 8k इज इक्वल टू 10 - 6, तो ये आ गया 14k इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू 4/14, 2 2 = 4, 2 7 = यानी यहां भी आपका रेशियो आ गया 2/7। तो ये रेशियो निकालने का क्वेश्चन है। अब हम जो क्वेश्चन है इसमें आपका रेशियो जो पहले की तरह क्वेश्चन है, जो रेशियो निकालना है, लेकिन उसने एक और चीज डाल दिया, यहां डाल दिया कंडीशन x एक्सिस, और आगे और पूछ दिया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। देखो हमने बना दिया a b, इसका जो m1 हमारा कितना है नहीं मालूम है, तो क्या लेंगे k और 1, और a का पॉइंट कितना है 1 और -5, p का पॉइंट क्या है -4 और 5। अब ये जो पॉइंट है यहां उसने डाल दिया x एक्सिस, पेपर में y एक्सिस भी दे सकता है, x एक्सिस है तो इसे हम लेंगे x और 0, अगर y एक्सिस होता तो 0y। अब यहां जो पॉइंट आपका ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये आपका m1, ये आपका m2। अब वही वापस सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिखो बार बार, x इज इक्वल टू m1 x2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। उसी तरह y का निकालो, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अब देखो x की वैल्यू क्या है, x लिख दिया भाई x ही, m1 क्या है हमारे पास k इंटू x2 क्या है हमारे पास -4 प्लस m2 क्या है 1 इंटू 1 अपॉन k + 1। अब यहां हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे छोड़ दिया। अब y की वैल्यू यहां दे रखा है, कितना है y की वैल्यू 0, तो यहां पुट किया 0, m1 क्या है हमारे पास k, y2 क्या है 5, m2 क्या है 1 और y1 क्या है -5, और ये हो गया आपका k + 1, 0 5k -5k + 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k - 5k, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, तो 5k इज इक्वल टू 5, कट किया तो हमारा 1:1 आ गया, यानी k की वैल्यू क्या हो गया 1, यानी इसका ये आंसर आ गया फाइंड द रेशियो। लेकिन उसने आगे जोड़ रखा है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी जहां से ये डिवीजन हुआ है, पॉइंट क्या है p, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वापस आप इसमें x इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 1, तो -4 इंटू 1 + 1, 1 + 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -4 + 1/2, यानी x इज इक्वल टू -3/2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां से डिवीजन हुआ है x 0 है, तो x की वैल्यू क्या है -3/2 और y की वैल्यू क्या है 0, तो एक आपका आंसर ये हो गया। अब आप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इसने आपको वर्टेक्स दे रखा है पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का एक फिगर बना लो, ये फिगर बना लिया हमने पैरेललोग्राम का, ऑर्डर कर लिया A B C D, ये सेकंड ऑर्डर लिख दो। A की वैल्यू क्या हो गया 1 2, B की वैल्यू क्या हो गया 4y, और C की वैल्यू क्या हो गया x और 6, और D की वैल्यू क्या हो गया 3 और 5। अब ये कह रहा है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, इसकी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का क्या होता है कि वी नो दैट पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है, द डायगोनल
ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, काटता है। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों डायगोनल्स का जो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट इक्वल होगा। इसका मतलब है कि मिड पॉइंट ऑफ AC जो डायगोनल है इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। अब आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने बताया था, तो आप यहां फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये इसका मिड पॉइंट का हो गया। इसका भी सिमिलरली वैसे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब ये ध्यान दो, ये AC का है, तो AC में अगर लेंगे तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 1 प्लस x/2, ये हो जाएगा 2 प्लस 6/2, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। जब इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4/2 और ये हो जाएगा 5 प्लस y/2, तो इसका मिड पॉइंट ये हो गया। तो देखो आप ध्यान से देखो तो ये इसके इक्वल होगा, तो ये हो गया आपका 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2। तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, यानी x की वैल्यू क्या होगी? 6। सिमिलरली ये जो होगा इसके इक्वल होगा, तो इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ गया? 8/2 और ये क्या हो गया? 5 प्लस y/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, यानी y की वैल्यू क्या हो गया? 3। तो एक y का आंसर ये हो गया, x का आंसर ये हो गया। सिमिलरली आप ये ट्राई कर सकते हो जो क्वेश्चन हमने दे रखा है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल का फोटो बनाओ, इस सर्कल का फोटो आपने बना दिया और कह रहा है डायमीटर ये हो गया आपका A और B। तो उसने क्या दे रखा है? B के कोऑर्डिनेट दे रखा है। B का क्या दे रखा है? 1 और 4, और बेचारा A का कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखा है। तो A का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है तो हमने मान लिया x और y, और ये कह रहे हैं कि इसका सेंटर ये है। सेंटर को हमने मान लिया कि C मान लेते हैं या O मान लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो सेंटर हमें दे रखा है कितना? 2 और -3। और ध्यान से देखो आपके पास ये, अब आपके पास लाइन हो गया A और B। A B इज द डायमीटर। वी नो दैट कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, या रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। यानी ये जो दोनों का ये हाफ पॉइंट है, यानी यहां कौन सा लगेगा फॉर्मूला? मिड पॉइंट का। तो लिखो मिड पॉइंट ऑफ AB क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। देखो इसका मिड पॉइंट यानी x की वैल्यू क्या दे रखा है? ये आपका x क्या है? 2। ये आपका x1 क्या है? x, और x2 क्या है? 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, इसको इधर भेजो तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x की वैल्यू क्या आ गया? 3। सिमिलरली आप ये देखो y, तो y क्या है? -3, और y1 क्या है? y, और y2 की वैल्यू क्या है? 4/2। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 y प्लस 4, इसको इधर भेजो तो y इज इक्वल टू -6 माइनस 4, y इज इक्वल टू -10। यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ A जो होगा वो आपका x की वैल्यू क्या है? 3 और y की वैल्यू क्या है? -10। आंसर। दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप हमको पढ़ाने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली आपको इस साल के 2024 के में तो ये कट है, नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ आपको इसे कंसेप्ट। आपका ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है। इसका फॉर्मूला ही बता देते हैं आपको, ABC। A का पॉइंट क्या है? 1 -1, और B का पॉइंट क्या है? -4 6, C का पॉइंट क्या है? -3 और -5। इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका बताते हैं कि देखो ये आपका होता है x1 y1,
x2 y2 x3 y3। तो आपको याद करने का तरीका ये होता है, आप लिखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देखो कितना आसान हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ। अब ये जितना भी है फर्स्ट वाला वो सारा x का टर्म है, और रेस्ट जो ये दो है ये y का टर्म है। इसे हम क्या पढ़ेंगे x1, इस बाकी दोनों को क्या पढ़ेंगे y। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3, एक फॉर्मूला बन गया। बीच में प्लस ये है क्या x2, बाकी जो दो है वो क्या है y का, तो y3 माइनस y1। ये क्या है x का, तो x3 y1 माइनस y2। अब देखो आपने फॉर्मूला बना दिया, अब इसे वैल्यू पुट कर दो। अब ये ध्यान से देखो 1/2 x1 का वैल्यू क्या है 1, और y2 की वैल्यू क्या है 6, और ये 6 हो गया, और ये y3 क्या है -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। फिर आप देखो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4। y3 की वैल्यू क्या है -5, और y1 की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1। x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, तो प्लस माइनस क्या हो गया -3। y1 की वैल्यू क्या है -1, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। अब आप ये देखो 1/2 6 और 5 को जब करेंगे प्लस 11, अब ये -4 और ये -4, ये -3 और ये -7, ठीक है। अब आप इन दोनों को जब करोगे ये कितना आ गया 1/2 11 माइनस माइनस प्लस 16 माइनस प्लस कितना हो गया 21। अब इन सारे को प्लस करें, 1 6 7 1 8 2 1 3 1 4, जब इसे कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपका एरिया निकालना तो ऐसे निकालना होगा। हो सकता है कोई मिस कर दे, यहां दे दे आपको के की वैल्यू निकालो और कहे कॉलिनियर। तो जब भी ट्रायंगल में कॉलिनियर की बात आती है तो ये ध्यान रखो कि कॉलिनियर जब भी बोलेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा 0 के। यानी ये जो फॉर्मूला आप लगाओगे यहाँ एरिया क्या होगा 0, उससे आपको के की वैल्यू आ जाएगी। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है दे आर कॉल्ड कॉलिनियर। अब आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं इक्विडिस्टेंस का, ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सही से देखो आप, ठीक है। इक्विडिस्टेंस तो आपने पढ़ रखा है, ये पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट है। इक्विडिस्टेंस का मतलब हो गया कि ये ए है, ये पी है और ये बी है। तो ए का पॉइंट देखो ध्यान से क्या दे रखा है ए प्लस बी और बी माइनस ए, और बी का पॉइंट जो दे रखा है ए माइनस बी ए प्लस बी। और इसने बोला है कि जो पॉइंट्स है वो पी का वो एक्स और वाई है, और यहाँ क्या कर रहा है इक्विडिस्टेंस है, यानी समदूरस्थ है, दोनों की दूरी क्या है समान है। तो आप क्या लिखोगे ए पी इज इक्वल टू बी पी। चाहो तो हमने बताया था आप स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगाने से क्या होगा कि रूट नहीं लगाना पड़ेगा आपको। अब फॉर्मूला आप क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी लिख दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना एपी की जब बात होगी तो सिर्फ एपी को याद रखें। इमेजिन कर लो कि ये जो पॉइंट्स है वो x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1, तो x2 क्या है x है और x1 क्या है a प्लस बी, तो माइनस a प्लस बी, इसको ब्रैकेट में डाल दो और ये वाला ब्रैकेट। क्लियर। उसी तरह आप लिखोगे y माइनस बी माइनस a का होल स्क्वायर। अगर आपने ये पुटिंग सही से कर दिया तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब सिमिलरली यहां देखो, इसको x1 y1 एज्यूम कर लो, इसे x2 y2, तो x माइनस क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके ऊपर। क्लियर।
अब आपको आसानी से ब्रेक करना है, ध्यान दीजिएगा इसी पर, इस स्टाइल में। ये क्या हो गया ए और ये बी, ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। ये ब्रेक कर दिया आपने। सिमिलरली इसको ब्रेक करो आप, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इधर का लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। अब ये आप राइट हैंड साइड का ब्रेक करोगे, फिर वही लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। अब इसे ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो हमने सारे को एक्सपेंड कर दिया। अब ध्यान देना, देखो ये x से ये x कैंसिल, ये y से ये y कैंसिल। अब ये ध्यान देना a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी कैंसिल। b माइनस a का होल स्क्वायर वही होता है जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ये भी कैंसिल। मैक्सिमम चीज हमने कैंसिल कर दिया। अब बाकी तो बचा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा माइनस 2ax माइनस 2bx। अब इसे मल्टीप्लाई करो माइनस 2by माइनस माइनस प्लस 2ay। अब इसे मल्टीप्लाई करो माइनस 2ax माइनस माइनस प्लस 2bx। अब इसे मल्टीप्लाई करो माइनस 2ay माइनस प्लस माइनस 2by। अब ये ध्यान दो कि माइनस 2x कैंसिल, और क्या कट रहा है माइनस 2by कैंसिल। अब देखो आपके पास एक ये बचा हुआ है माइनस 2bx और एक यहां बचा हुआ है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2bx। अब यहां क्या बचा हुआ है माइनस 2ay और यहां जो प्लस है इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2ay। अभी दोनों लाइक टर्म हो गए, ऐड करोगे तो क्या हो गया 4bx और ये हो गया माइनस 4ay। माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, bx इज इक्वल टू ay। ये आपका प्रूव हो गया। अब आपको ये आपका 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया। कुछ क्वेश्चन आपको मैं इसमें डाल दूंगा वीडियो में, आप वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और आप हमारे चैनल को बढ़ने में मदद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।